Welcome to 14th lecture of integration in 12th math series. आज हम पढ़ेंगे स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म्स। एक्चुअली अब हम इंटीग्रेशन के कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं। हमने लगभग सब कुछ बता दिया। अब इंटीग्रेशन करने का कुछ बहुत नया तरीका आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे हम 4-5 नए तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है। तो वो हम एक अलग से फॉर्म बना दिए, क्योंकि जब आप रिवाइज करें बोर्ड के लिए तो आपको ये ध्यान रखते सर ये बताए थे, ये बताए थे, ये बताए थे, ये बताए थे, ये बताए थे। वर्किंग रूल के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? तो देखिए, हम एक लिख रहे हैं फॉर्म 14.1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a sin square x प्लस b sin x into cos x plus c cos square x। इसका वर्किंग रूल क्या होगा? इसका वर्किंग रूल होगा डिवाइड, आप लिख सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, then let t is equal to tan x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। अभी हम इतना ही लिखते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा? 1 by cos square x dx, और इसमें जब हम cos square x से डिवाइड करेंगे तो a tan square x, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? b tan x, और इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? c। 1 by cos square x, 1 by cos square x आपका कितना हो जाएगा? sec square x dx। हमने क्या बोला था? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। Let t is equal to, t को हम क्या मान लेंगे? t को हम मान लेंगे tan x। t को हम क्या मान लेंगे? tan x। तो dt आपका क्या हो जाएगा? dt आपका हो जाएगा, आप कह सकते हैं sec square x dx। तो पूरे के ऊपर आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया? ये हो गया dt बाई a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c। फॉर्म 10, फॉर्म 10 ये सिंबॉलिक है। अगर आपका पावर 4 हो, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल एक देते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, dx बाई साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था। साइन टू द पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x। देखिए, सब कुछ सिंबॉलिक है। ये साइन स्क्वायर x था, cos स्क्वायर x था, यहाँ भी साइन का पावर 4x, cos का पावर 4x है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप कैसे बनाएंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x। तो ये स्पेशल फॉर्म है ना, जो कुछ हम बता रहे हैं उससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये साइन और cos स्क्वायर में था, तो cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, पावर 4 में है तो किससे डिवाइड कर दें? पावर 4 से। तो ये देखिए आपका क्या हो गया? ये आपका सीधा हो जाएगा sec का पावर 4x dx, और कितना हो जाएगा? ये आपका कितना हो जाएगा? tan का पावर 4x प्लस 1। अगर आप एज्यूम करेंगे t इज इक्वल टू tan x, तो dt आपका क्या हो गया? sec स्क्वायर x dx। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन कितना हो गया? एक्चुअली ये आपका क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया? tan टू द पावर 4x प्लस 1। चलिए आगे बढ़े। इधर लिखना था तो आप लिख लेते, पॉज करके लिखिए, हम इरेज कर रहे हैं। अब ये देखिए आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर dt, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? t टू द पावर 4 प्लस 1। ये फॉर्म 12 हो गया। पूरा हम नहीं करेंगे, आज हम ये क्वेश्चन देंगे आपको। फॉर्म 12 हो गया, बना सकते हैं। तो आज स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है, पीछे वाले किसी फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत कुछ नया नहीं सीखेंगे, बट हाँ, ये सब क्वेश्चन हम लोग कॉमन मानते हैं, बेसिक मानते हैं, आपको ध्यान में रखना है। और इनकम्प्लीट आंसर, ठीक है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो ये सब खुद से कीजिए। चलिए नेक्स्ट में आप आ जाइए।
हम इसको लिख रहे हैं फॉर्म 14.2 dx बाई a प्लस बी साइन एक्स या dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स लिख लिया ना आपने, उसको लिख लिया हो, बस ज्यादा नहीं लिखना है। और या फिर dx बाई a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। इसका वर्किंग रूल देखिए आप, राइट साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब देखिए फॉर्म इतना ही लिखते हैं, कभी कभी इसमें कहीं पे a tan x भी लिखा हुआ हो जाए तो ठीक है, हो जाए तो आप उसको बना सकते हैं। tan x में हमारा कितना होगा 2 tan x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, मतलब ओरिजिनल फॉर्म यही पढ़ते हैं। इससे मिलता जुलता जो होगा वो आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके बनाना होगा। ये राइट करेंगे, उसके बाद simplify the expression, then put t is equal to tan x by 2। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ये लिखा नहीं होता, हमने लिख लिया, जो भी आएगा इसको पुट करना, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और t क्या पुट कर दीजिएगा tan x by 2। तो देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा। चलिए जैसा एक क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको बनाना है dx by 5 plus 3 sin x, है ना, इस फॉर्म का ना a plus b sin x। तो हम ये क्या लिखेंगे, सब पहले वाले किसी न किसी फॉर्म पे आ जाएगा। 5 plus 3 ये क्या होगा 1 माइनस, नहीं sin x है, cos नहीं है, 2 tan x by 2 अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन कहने का क्या अर्थ है, ये नीचे कितना एलसीएम हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 कितना हो गया 5, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और प्लस कितना हो गया 6 tan x by 2, और ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 6 स्क्वायर x by 2 होगा, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर x by 2 होगा। तो ये हमारा कितना हो गया sec स्क्वायर x by 2 dx डिवाइडेड बाई 5 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 6 tan x by 2 प्लस 5। फिर से ये फॉर्म 10 पे आ रहा है, ये फॉर्म 9 या फॉर्म 10 पे चलाएगा, कभी कभी ये टर्म नहीं है सब फॉर्म 9 पे आ रही बात समझ में। तो 9 to 12 वाली जर्नी जो शुरू हुई थी उसमें से कुछ कुछ स्पेशल किस्म अलग कर दिए हैं, बहुत सारी किताब में एक साथ ही रहता है, पर हम उसको एक अलग अलग फॉर्म से आपको प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं। चलिए इसको अब हम पूरा करें या ना करें। लेट t इज इक्वल टू tan x by 2, आपका dt क्या हो जाएगा, आपका dt हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2 dx। तो ये इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 2 dt। सर 2 कहां से आ गया, ये वाला 2 इधर जाएगा ना, 2 dt। नीचे में क्या हो गया 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5 एटसेट्रा फॉर्म 10। सर आप फिर नहीं बनाए, हाँ तो आप तैयार हो जाइए, अब आप आईटी के तैयार हो रहे हैं, इतना तो इसको फॉर्म 9 में करवा देंगे, क्वेश्चन सीधा यही दे देंगे, वहां बनाकर देख लेंगे, और पीछे नहीं पढ़े तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बता दो, वो पूरा बताएंगे, देखिए ना। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हमें, क्वेश्चन आंसर दोनों आपको असाइनमेंट में मिलेगा, इसकी चिंता मत कीजिए, बनाइए खुद से, इतना वर्क पे डिपेंड मत कीजिए, बहुत पढ़ा दिए, एकदम हाथ पकड़ पकड़ कर पढ़ा रहे थे। ठीक है, हमें जहां जरूरत पड़े ये भी बताएंगे, बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि आप इसको बना लीजिएगा। तो जब हम कॉन्फिडेंट हैं तो आप क्यों नहीं अपने आप पे
कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, बिल्कुल बन जाएगा। तीसरा देखिए, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन है dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन क्यों बता रहे हैं तो आपको बताएंगे। a प्लस बी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। थोड़ा शॉर्ट मारे, देखते हैं थोड़ा शॉर्ट मार के आप मेरी बात समझ पाते हैं कि नहीं। सेक ए स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, साथ में आपका ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर एक्स बाई 2। आ रही बात समझ में? देखिए जब एलसीएम लेते तो क्या होता, ये होता है a प्लस a tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b माइनस b tan स्क्वायर एक्स बाई 2, साथ में लिख लिया। और ये ऊपर जाकर क्या हो रहा था, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए इसमें क्या नया है, क्या इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम मान लें t बराबर tan x बाई 2, तो आपका dt क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx। इसलिए आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 dt। समझ गया ना, ये वाला 2 सेक स्क्वायर एक्स dx ऊपर में, ये वाला 2 अब ये वाला 2 आपका इधर आएगा। और नीचे क्या हो गया, a प्लस बी प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर एक्स बाई 2। कौन सा रिजल्ट लगेगा, कौन सा रिजल्ट लगेगा, ये डिपेंड करता है। रिजल्ट दोनों इसमें लग सकता है, dx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में लग सकता है और dx बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी लग सकता है। सर ये वाला कैसे लगेगा, यहां तो प्लस है, नहीं ये जब डेटा नंबर में होता है तब प्लस माइनस क्लियर है। a माइनस b में अगर a छोटा है b से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसके ऐसे क्वेश्चन में जब आर्बिट्ररी नंबर मेंशन हो तो एक से ज्यादा रिजल्ट हो सकता है, लिखने का तरीका हो सकता है। वही चीज आपको हम समझाने जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए a 5 है और b 3 है, तब तो यहाँ पे 2 हो गया, बीच में प्लस आएगा। लेकिन उल्टा कर दे, अगर आपका a 3 और b 5 है तो a 3 और b 5 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 5, तो ये माइनस वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होता है। और इसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी और, अरे यहाँ पे t लिखे नहीं, t लिखना चाहिए था ना। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया t स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका केस में बनेगा, केस 1 a ग्रेटर देन b। तो a ग्रेटर देन b में ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 बाहर ले सकते हैं, t बाई रूट a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस रूट a माइनस b इंटू t का होल स्क्वायर। और ये इस रिजल्ट पे आ जाएगा। ये रिजल्ट आपका क्या है, जो लिखना है तो आप लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, सब हम इरेज करेंगे। ठीक है, यहां तक तो आप लिख लीजिए, हम इरेज करेंगे, है ना, लिख लिया ना। चलिए चलिए यहां तक इरेज कर लेते हैं, जगह चाहिए। तो चूंकि a b से बड़ा है तो a माइनस b पॉजिटिव होगा और ये रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आपका हो जाएगा 2 के साथ। इसका क्या होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a, तो 1 बाई a और tan इनवर्स x के लिए आपका कितना हो गया, रूट a माइनस बी टी बाई a के जगह कितना हो गया, रूट ओवर a प्लस b। और पूरे में डिवीजन होगा, किससे डिवीजन होगा, क्योंकि t का कोएफिशिएंट है, किससे होगा, रूट a माइनस b प्लस c। फाइनली आंसर ये लिख लीजिएगा, एक लाइन और लिख लीजिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए केस 2 देखिए, अगर a बराबर b रहा तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं लेते हैं। a बराबर b रहा तो वो भी आप बना सकते हैं, a बराबर b तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब तो उसका इंटीग्रेशन हो गया 2 बाई 80 इंटू t। लिख सकते हैं बट नॉर्मली हम लोग मानकर चलते हैं a ग्रेटर देन और a लेस देन b। तो a लेस देन b में आपका क्या हो गया, b माइनस a इज पॉजिटिव। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आप ऐसे लिखिएगा 2 dt डिवाइडेड बाई
ए प्लस बी माइनस बी बाई ए इंटू टी स्क्वायर। आई बात समझ में? क्योंकि जब हम इसको रूट में डाल के स्क्वायर करेंगे, जब हम इसको रूट में डालकर स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस है ये क्वांटिटी रूट के भीतर पॉजिटिव दिखना चाहिए ना, टी का स्क्वायर। दो के साथ आ गई बात समझ में? तो यहां से ऊपर लिख देते हैं इसको। ऊपर में कितना लिख दें इसको? ये रिजल्ट 1/2 होता है ना, तो 2 इंटू 1/2 है, तो 2a कितना हो गया? 2 रूट ओवर a प्लस बी 1/2। ये तो 2 पहले था, 1/2 है। लॉग a माइनस एक्स, तो a के जगह आपका कितना है? रूट a प्लस बी, नहीं a प्लस एक्स। इसमें a माइनस एक्स नीचे होता है, इसमें a प्लस एक्स ऊपर होता है, a माइनस एक्स नीचे होता है, ठीक है। तो a प्लस एक्स कितना हो गया? प्लस रूट ओवर b माइनस a इंटू टी डिवाइडेड बाई कितना? a प्लस बी माइनस रूट ओवर b माइनस a इंटू टी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा रूट ओवर b माइनस a, ये हो जाएगा दोनों मिलकर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बहुत बार इस कोफिशिएंट से नहीं डिवाइड करना पड़े, इस वजह से ऑथर करते क्या है कि यहाँ पर जो है ना वो इसी को यहीं पर डिवाइड कर देते हैं। वो ऐसा आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है, हमसे पॉइंट आउट कर दे। वो इस स्टेप को क्या करते हैं 2 dt और 1 बाई ए माइनस बी बाहर लेते हुए यहीं पर a प्लस बी बाई ए माइनस बी टी स्क्वायर। बात बराबर किया जा सकता है। फिर अगर आप a ग्रेटर देन b लेंगे तो ये पॉजिटिव और b ग्रेटर देन लेंगे तो माइनस साइन लेकर फिर ये पॉजिटिव किया जा सकता है। पर ये दो केस है, दो केस हमने आपको क्लियर कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 14.3 पे। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ये 14.3 ये इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं a sin x प्लस b cos x बाई c sin x प्लस जो छोटा छोटा वाला लिखिए, ये बड़ा छोटा सा ऐसे कोई मतलब नहीं है, d cos x dx, d कांस्टेंट है यहाँ पे, और सिमिलर फॉर्म है। क्यों सिमिलर फॉर्म है वो थोड़े क्वेश्चन के हम बाद आएंगे। सिमिलर फॉर्म है dx बाई a प्लस बी tan x, या और बी tan x ऊपर हो सकता है। फिर आपका सिमिलर फॉर्म क्या है dx बाई a प्लस बी cot x, यहाँ भी tan x हो सकता है और बहुत सारे सिमिलर फॉर्म हो सकता है। ओरिजिनल फॉर्म आपका ये है। चलिए उसको आपने लिख लिया है ना, इरेज कर दें। तो देखिए इसका वर्किंग रूल क्या है, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। वर्किंग रूल फॉर इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x बाई c sin x प्लस d cos x dx। इसका तरीका है राइट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर ऊपर वाला, ठीक है, न्यूमरेटर ये a इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाला, प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। इससे हमने यहाँ छोटा a b किया था, ये याद रखना है। ऐसा ही दो एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन में भी हम आपको देंगे मिसलेनियस में, ठीक है। ये तो इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्म है, और भी जगह यूज हो सकता है। आईटी के पर एक एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन में यूज किया था, वो आगे हम कहीं दे देंगे, आपको खुद से पकड़ना होगा, ठीक है। इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ sin x and cos x to get a and b, then do the integration, और इंटीग्रेटेड जो भी वर्ड होती है, डू द इंटीग्रेशन। समझ गए तो ठीक है। हालांकि तो इतनी कैपेसिटी हो जानी चाहिए, आप उसको देखिए और समझ लीजिए, और नहीं समझे तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका एग्जांपल नंबर 4। Evaluate
2 sin x plus 3 cos x हमारा फेवरेट एग्जांपल है। 4 अगर कोई मेरे ओल्ड स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बार बार यही लिखता हूँ 4 sin x plus 5 cos x। तो हम क्या मानेंगे सॉल्यूशन वर्किंग रूल आप देखते चलिए। लेट न्यूमरेटर मींस क्या 2 sin x plus 3 cos x यही हो गया ना a into dy dx of denominator। तो dy dx of denominator कितना है 4 sin x plus 5 cos x और प्लस आपका क्या है प्लस आपका है b into चलिए अगले स्टेप में हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर यही वाली चीज यहाँ पे आप लिख लीजिए ठीक है। तो यहां से 2 sin x plus 3 cos x किसके बराबर हो गया a ये आपका क्या हो गया 4 cos x minus 5 sin x और b के साथ आपका कितना हो गया आप लिख लेते हैं इस बार लिख लेते हैं 4 sin x plus 5 cos x 5 cos x वर्किंग रूल पे आइए क्या लिखा था ये हमने अज्यूम किया मेन स्टेप का आपका यही होगा मेन स्टेप आपका यही होगा। तो हमने लिखा न्यूमरेटर इज इक्वल टू a into dy dx of denominator plus b into denominator। उसके बाद क्या लिखा है इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ sin x and cos x to get a and b। तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x and cos x इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ sin x and cos x। तो sin x यहां पर कितना है 2 है और यहां पर sin x कितना है -5a plus 4b। चलिए यहां पर cos x कितना है 3 यहां पर cos x कितना है यहां से देखिए 4a और यहां से कितना है cos x plus 5b। तो वर्किंग रूल आपको यहां तक समझ में आ गया वर्किंग रूल आपको यहां तक समझ में आ गया इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ sin x and to get a and b। तो a और b कैसे मिलेगा अब हम इस दो इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन काफी आसानी से हो जाएगा देन डू द इंटीग्रेशन। लिखिए इसको ठीक है इसको लिखिए हम जरा इरेज कर दें वर्किंग रूल समझ में आ गया ना। इंटीग्रेशन वन लाइनर है बहुत आसान है पर हम इसको इसलिए बाइफरकेट कर रहे हैं इसलिए बाइफरकेट कर रहे हैं कि आपको ना रिवीजन करने में आसानी हो। ये यहाँ पूरा लिख लीजिएगा मेरे पास जगह नहीं था मैंने नहीं लिखा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका मान लीजिए इसको कैंसिल करना है तो जो भी तरीका है क्लासरूम में आप लोग सॉल्व कर देते हैं वीडियो को खुद सॉल्व करना पड़ता है। इक्वेशन 1 into 4 plus इक्वेशन 2 into 5 चलिए कर ही लेते हैं। ये कितना हो गया 8 minus 10a 4 से गुणा कर रहे हैं प्लस 16b और सेकंड वाला क्या हो गया 15 ये कितना हो गया 10a प्लस कितना हो गया 25b कैंसिल हो गया ये आपका हो गया 15 प्लस 8 23 और ये हो गया 41। चलिए b is equal to 23/41। फिर आ जाइए फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2 2 ही ले लेता 1 2 कुछ भी ले सकते हैं 2 से 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a प्लस यहाँ पे b का मान अगर हम रखेंगे 23 तो सीधा देखते चले जाइएगा बहुत हम लिख नहीं रहे ये हो जाएगा 23 पीछे कितना होता है 115/41। तो यहाँ से आपका 4a कितना हो गया 4a आपका हो गया 41 into 3 तो 41 into 3 आपका कितना हो गया 123 में से आपका चला गया हम एक ही बार में कर दे रहे हैं 158 8/41 2/41 ठीक है ये 8/41 a का मान कितना हो गया 2/41 सही होगा चेक कर लीजिए। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो -10 और ये 23 चौका 92 10 82/28 ठीक है और ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8 और 23 बचे 115 123 हाँ ठीक है ये आपका सही आ गया सही आ गया ना। चलिए वहां तक आप लिख लीजिए तो सॉल्व आप खुद से कर सकते थे। देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन है
अब इस इंटीग्रेशन को देखिए, ये जो न्यूमरेटर है उसको हमको इस फॉर्म में लिखना, हमने बोला कि ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या लिखेंगे, a मींस कितना 2/41, a मींस कितना 2/41, उसके बाद आपका कितना है 4 cos x माइनस 5 sin x, और b हमारे कितना 23/41, इसके बाद कितना हो गया 4 sin x प्लस 5 cos x, डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया, डिवाइडेड बाई आपका हो गया 4 sin x प्लस 5 cos x, और साथ में यहाँ पे एक dx। लिख लिया ना आप, इतना जब इरेज कर देना तेजी से लिख सकते थे, ऐसे कर फिर से लिख लीजिए। क्वेश्चन हमारा लगभग बन गया है। लगभग बन गया है dx। कैसे बन गया, जब हम इसको इसके डिवाइड करेंगे 2/41 4 cos x माइनस 5 sin x बाई 4 sin x प्लस 5 cos x dx प्लस 23/41 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड बाई, ये तो आपका कैंसिल हो गया, इसको तो ऐसा किया था, इसको इसको ये किया तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया dx। अब ऐसा क्यों करते हैं समझिए, इसको अगर आप t मानेंगे तो ये पूरा dt होना ही है, इसको t मानेंगे, इसी का डिफरेंशिएशन ये किए थे ना, तो ये log t हो गया, ये वाला कितना हो गया log t हो गया, आप लिख लीजिएगा एग्जाम में इसको t, तो ये dt, तो ये dt by t क्या होगा log t हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे 2/41 log t, t के जगह कितना 4 sin x प्लस 5 cos x, और इसको क्या लिखेंगे प्लस 23/41x प्लस कितना हो गया c। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। अनदर एग्जांपल आप देखिए, इसको एक क्वेश्चन में दे देंगे, हम नंबर नहीं भर, जैसे हम बोले अगर रहेगा 2/3 प्लस 4 tan x, अभी हमने बोला ना ये वाला क्वेश्चन, बस ये एग्जांपल देखिए। तो इसको अगर आप साइन कॉस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 4 sin x बाई cos x, और ये cos x ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x बाई 3 cos x प्लस 4 sin x। मतलब ये आपका फॉर्म क्या हो गया, ये आपका फॉर्म हो गया 2 cos x प्लस 0 sin x। ये बात समझ में आ रही है ना, dx होगा सब में, इसलिए हमने बोला सिमिलर फॉर्म, इसलिए हमने बोला सिमिलर फॉर्म। हम दे देंगे क्वेश्चन, आप उसको बनाइएगा पूरा, या मान लीजिए कभी हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं 5 cot x बाई 4 प्लस 6 cot x, तो ये हमने फॉर्म में लिखा नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे cot ले लिया है, तो इसको लेने से क्या फर्क पड़ेगा, देखिए क्या होगा, ये हो गया 5 cos x बाई sin x। ये अगला एग्जाम्पल है, ठीक है, जो हम आपको होमवर्क के तौर पे देंगे, पर यहाँ पे हम कुछ आपको दिखा दे रहे हैं कि फॉर्म पे एकदम से स्टिक नहीं करना है, थोड़ा दाएं बाएं हो तो आपको समझ लेना है। sin x dx ये आपका किसमें चेंज हो जाएगा, पूरे में sin x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो न्यूमरेटर तो इतना रहेगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4 sin x प्लस 6 cos x, तो आपका ये हो गया, ठीक है, sin x कट गया एलसीएम लेने पर ना। अब ये आपका क्या हो गया 5 cos x, 0 sin x लिखते नहीं है हम, खाली फॉर्म से मैच करने के लिए लिख रहे हैं एटसेट्रा। ये भी फॉर्म है, चेंज होगा, 14.3 कवर हो गया। चलिए अब हम आते हैं 14.4 पे, वो कुछ अलग टाइप का फॉर्म है, लिखिए। देखिए फॉर्म 14.4, ये ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं होता है, हमने इसको अपने हिसाब से पढ़ाने के लिए, अगर आपका sin x और cos x के साथ sin 2x रहेगा,
क्वेश्चन हम देखकर समझाएंगे, बहुत ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ आपका क्या रहेगा, साइन 2x रहेगा। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, पहले बात समझिए। अगर आप t मानिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो dt आपका क्या आएगा, dt आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स में से t ऐसा मानना है कि dt सेट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस मानेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस मानेंगे। एक तो मानना है। सेकंड आपका और क्या है, टी स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 1 प्लस साइन 2x। यहां से साइन 2x आपका क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो सब कुछ बहुत आसानी से t में कन्वर्ट हो जाएगा, सब कुछ बहुत आसानी से t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर होगा। नहीं कर तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, इंटीग्रेशन का कोई नया तरीका नहीं यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में भी 5 होना चाहिए ये। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 9 प्लस 16 साइन 2x dx। यहां पर प्लस है तो t का एजम्पशन में माइनस होगा, t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि dt इससे मैच करना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, उस माइनस को साइन बनाकर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ये देख लिया। अब सवाल है कि हमारा टी स्क्वायर क्या होगा। आप सीधा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x, सीधा एग्जाम में लिख सकते हैं। यहां पर हमने क्लियर किया ना 1 प्लस साइन 2x। तो इससे साइन 2x आपका कितना हो गया, इससे साइन 2x आपका कितना हो गया, साइन 2x आपका हो गया टी स्क्वायर माइनस 1। गलत हो रहा है, हो शायद आप पकड़ लिए होंगे, गलत हो रहा है। यहाँ माइनस था तो स्क्वायरिंग करने पे ये क्या आएगा, माइनस आएगा। सुधारिए इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इधर चला गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, dt बाई 9 16 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया dt बाई 25 माइनस 16 टी स्क्वायर मीन्स dt बाई 5 स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर। और ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाई 2a 2 इंटू 5 लॉग a प्लस एक्स 5 प्लस 4t a माइनस एक्स प्लस c। कुछ मिसिंग है, हम कई बार पूछ चुके हैं, जानबूझकर पूछते हैं कुछ मिसिंग है। हाँ सर तो मिसिंग है, t का कोफिशिएंट 4 है सर, यहाँ पे 4 होगा। तो ये क्या हो गया 1 बाई 2 इंटू 5 इंटू 4 1 बाई 40 लॉग 5 प्लस 4 t की जगह आप ये मान रख देंगे और नीचे भी रख देंगे। ये आपका आंसर हो गया फॉर्म 14.4। क्वेश्चन नंबर 5 तक आगे बढ़ने से पहले आपको एक दो क्वेश्चन और दिखा दें। एक हम और फॉर्म बताएंगे इसमें, बट एक दो क्वेश्चन आपको और यहाँ पे जरा दिखा दें, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और सब स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, हम 1 2 3 4 5 बांटने का प्रयास किए हैं, बट कंप्लीट कवरेज के लिए ना पीछे वाला सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कहीं से कुछ भी आ सकता है। जैसे देखिए एक और फॉर्म है, पर उसके बाद हम एक और क्वेश्चन ये बताते हैं। sin x बाई sin 3x dx। शिक्षक के विशेष फॉर्म से मतलब नहीं है, ये आप देखिए sin x y कितना हो गया 3 sin x माइनस sin क्यूब x हो गया। एक sin x कैंसिल होगा, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मीन्स dx बाई 3 माइनस 4 होता है 4 sin स्क्वायर x। ये पता है ये फॉर्म 14.2 जैसा है। जैसे sin स्क्वायर x आ गया तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर। ये वाला चीज लग गया सर, अचानक से आप गियर चेंज किए, गियर इसलिए चेंज किए ना कि अब कुछ भी हो सकता है इंटीग्रेशन में। एकदम से जो हम बता रहे थे ऐसा फॉर्म ऐसा सवाल नहीं, थोड़ा दाएं बाएं अपने आप हो जाएगा और आपको खुद से पकड़ना पड़ेगा। ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली आपका जो होता है
a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c sin x cos x एक्चुअली उसका स्पेशल केस है। कुछ लोग इस केस को ऐसे लिख भी देते हैं, कुछ लोग इस केस को ऐसे लिख भी देते हैं a प्लस b cos स्क्वायर एक्स या dx बाई a प्लस b sin स्क्वायर एक्स। हम केस नहीं लिखे, स्पेसिफिक हम सब इसी में मानते चले जा रहे हैं। अगर आप 3 को लिखिए 3 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, तो इसमें a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, c 0 मिल जाएगा। इसलिए आपको पकड़ना था sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पर चीज आसान हो गया। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया sec स्क्वायर एक्स dx, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। और अगर आप tan x को t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 3 के साथ 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 4t स्क्वायर एक्सेट्रा लिख देंगे इसको बनाने, जहां कुछ भी हो हम बता देंगे। आई बात समझ में? तो आप ये भी एक फॉर्म मान सकते हैं, पर हम इसको फॉर्म 14.2 ही मानते हैं, क्योंकि अगर आप a को लिखे sin स्क्वायर a sin स्क्वायर प्लस a cos स्क्वायर x, तो अभी हम फॉर्म 14.2 नहीं 2 मिला तो 1 में बताया, तो 1 पहला ही यहां से शुरुआत किए थे। खैर नंबर से कोई मतलब नहीं है, शुरुआत वाला ही फॉर्म है ये आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। एटसेट्रा कर दिया, उसको बनाइएगा, आंसर हम देंगे असाइनमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको हम पूरा कर देते हैं, इसमें है थोड़ा ही ट्रिकी पॉइंट है कैलकुलेशन में। यहाँ कर दिया sin 4x, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, पर ऐसा भी सारा काम इसमें हम जितना स्टेप्स कर रहे हैं ना, सब हम पहले कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से बनाए हैं ना, सब कर चुके हैं। और यहीं से इंटीग्रेशन, बोर्ड में तो एकदम स्टूडियो टाइप क्वेश्चन आता है, आईडीज में यहीं से आपको पकड़ना पड़ता है कि अच्छा ठीक है ये इंटीग्रेशन है, ये हम कैसे बनाएंगे। देखिए देखते चलिए अगले क्वेश्चन को। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे sin x बाई 2 sin 2x into cos 2x। हम आपको बताएंगे भी कौन कौन सा स्टेप्स कर चुके थे। sin x बाई 2 into क्या लिखेंगे 2 sin x cos x, और साथ में कितना cos 2x dx, ये 2 से ठीक है, sin x कैंसिल हो गया, ये आपका 1/4। और यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये cos x और cos 2x है, तो आप ऊपर में ना cos x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एक बार हमने ऐसे क्वेश्चन में किया था पिछले क्लास में, जिसमें था sin x प्लस sin 2x। अब एकदम नया दिमाग आपका चलेगा अचानक से कुछ भी, तो sin x तो कैंसिल हो ही गया, हम cos x डाले, क्यों डाले आपको अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, sin x प्लस sin 2x या sin x बाई sin 3x या sin x बाई sin 4x, सब में स्लाइड अंतर है, और तरीका आप सब जान चुके हैं। तो एक्चुअली ये 1/4, ये cos x dx, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x को आप क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखेंगे। तो हम समझा दे रहे हैं, लिख कर रहे हैं, ये गुना होगा cos स्क्वायर x, तो कितना हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर x, और cos 2x क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है। cos 2x का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ये हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इसके लिए कि अगर हम t मान लेते हैं यहाँ से sin x, अगर हम t मान लेते हैं sin x, तो ये आपका 1/4 होगा, ये dt के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर और 1 माइनस 2t स्क्वायर। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ये पार्शियल फ्रैक्शन में भी मैं ट्रिकी क्वेश्चन बताए थे, शायद 5 या 6 नंबर पे था, अभी हम जस्ट कर ही लिए हैं तो इसलिए हमको बहुत याद आ रहा है। ऐसे बताया था ना ax स्क्वायर प्लस b cx स्क्वायर प्लस b, तो स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, लेकिन पीछे कोई फॉर्म 10 पे जा रहा है, कोई फॉर्म 11 पे जा रहा है, कोई फॉर्म 12 पे जा रहा है, कोई पार्शियल फ्रैक्शन पे जा रहा है, सब के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो इसमें हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि आप ऐसा कीजिए कि पहले आप इस दोनों का कुछ डिफरेंस लिख दीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t स्क्वायर, इसको आप एकदम फ्रीली लिख दीजिए, इस दोनों का डिफरेंस। थोड़ा सा गैप के साथ भी बोले थे लिखने, है ना, हम बोले थे इसको 1 माइनस टी स्क्वायर लिखिए, थोड़ा सा गैप के साथ आप लिखिए 1 माइनस 2t स्क्वायर,
क्योंकि यहाँ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, नॉर्मली पड़ता ही है, 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस 2t स्क्वायर। कुछ ऐसा करना कि ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो ये कैसे कैंसिल होगा? अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? माइनस 2t स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट था, कैंसिल हो गया। अब जो कांस्टेंट नंबर बचेगा उससे हमको यहाँ पे डिवाइड भी करता। कांस्टेंट कितना बचा? 2 into 2 minus 1, 1 ही बचा। तो 1 बचा तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 3 बचता, 2 बचता, 4 बचता तो जरूरत है। ये आपको याद आया? इसका सारा तरीका पीछे का देखा हुआ लग रहा है। तो जो आगे क्वेश्चन बनता है ना, वो ऐसे ही बनता है। कोई भी तरीका अचानक से अप्लाई हो जाता है, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। तो नाम दे दिए सम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, पर कोई स्पेसिफिक तरीका अब नहीं है। ये आपका कितना हो गया? 1/4, इसको अलग से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1 माइनस टी स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? नहीं, गलत कर दिया ना। ये 2 के साथ क्या हो जाएगा? इसमें ये कैंसिल होगा ना। 1 माइनस 2 तो रूट 3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख लें, और माइनस ये कितना हो जाएगा? वो डिवाइड करेंगे तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर dt। एक बार आप लिख लीजिए 1/4, 2 के साथ कितना? 1/2 है, 2 ये तो 2 है, फिर 1/2 है log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, और नथिंग टू से लिखते चले जाओगे आप। इसमें इस वाले में से √2 से डिवाइड होगा, और ये कितना हो गया? log 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी, ठीक है, प्लस सी कर लेंगे। टी के जगह क्या पुट कर देंगे आप? टी बाकी जो कैंसिल हो सब अपने जगह अलग है। जैसे 2 कैंसिल हो गया, टी के जगह क्या पुट कर देंगे? sin x हो जाएगा। तो 1/4 √2 log 1 प्लस √2 sin x बाई 1 माइनस √2 sin x, और माइनस फिर से 1/4 रहेगा log 1 प्लस sin x बाई 1 माइनस sin x। ये हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन चलता है। तो फाइनली एक हम और आपको दिखा दें, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन ही कर देते हैं उसका। इसमें जो कुछ आपको लिखना है आप लिख लीजिए, एक और, दैट्स इनफ। शायद क्लास आज तक कुछ छोटा हो जाए, क्योंकि हम बता नहीं रहे ना, तो बस आपको हम दिखा देंगे, बस ऐसे 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 आप देख ले रहे हैं। चलिए लिख लीजिए। मतलब यहां से अब अपना कॉमन सेंस आपको ज्यादा अप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए, चलिए आगे फॉर्म से पहले हम इसको भी जरा बता दें। नहीं, वो पता नहीं हम पहले बताए थे कि नहीं बताए थे, इसको बहुत बार हम पीछे ही बता देते हैं। जैसे इसको अगर आपको बनाना हो ना, तो 1/√a² प्लस b² डिवाइड कीजिए, है तो ट्रिगो का ही a² प्लस b² sin x और b/√a² प्लस b² cos x। देख लीजिए नंबर जो भी आपका 7, 8, 9 होगा अपना लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप ऐसे बनाइए a b और a b, यहाँ पे अल्फा, ये √a² प्लस b²। तो आपका ये क्या हो जाएगा? इसको कोई मतलब नहीं है अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं। ये देखिए तो फिगर से क्या हो जाएगा? साइन या कॉस जो भी है, ये फिगर से साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स। थोड़ा सा आंसर आ सकता है, नया अंतर आ सकता है अगर आप इसको भी और इसको ये मानेंगे, सब सही है। वो आंसर मॉडल आंसर के साथ मेंशन होता है कि आंसर दिस में भी। ये dx बाई आपका क्या हो गया? ये dx बाई आपका हो गया cos x माइनस अल्फा cos a cos b प्लस sin a sin b। ये ऊपर जाकर आपका क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे लेकर थोड़ा जाएगा तो है 1/√a² प्लस b²। ये क्या हो जाएगा? sec x माइनस अल्फा होगा। sec x माइनस अल्फा का रिजल्ट आप क्या लिख लेंगे? 1 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 1/√a² प्लस b² log sec x माइनस अल्फा प्लस tan x माइनस अल्फा प्लस कितना c, यहाँ पे लिख दीजिएगा बेयर
tan अल्फा a by b, tan अल्फा sin अल्फा cos अल्फा कुछ भी एक लिख दीजिएगा, या इस ठीक है कुछ भी लिख दीजिएगा। हो सकता है ये sin a plus b के फॉर्मूले पे आ जाता है, अगर आप इसको a और इसको b मानते हैं, कोसेक में रिजल्ट होगा, थोड़ा बहुत a b में आंसर वेरी करता है, तो कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं था। तो सर इसको 2 tan x by 2 1 plus tan x पर x by 2 रख के बना लीजिए, बन जाएगा, बना लीजिए, बन जाएगा, तो ठीक है। हम ऐसे अचानक से बता दिए ना, बिल्कुल वेरिएशन आ सकता है, कहीं एग्जाम में फॉर्म लिख कर नहीं आता है। ठीक है, लास्ट बड़ा क्वेश्चन है 14.5 रूट ओवर कोसेक स्क्वायर x माइनस a dx। रूट ओवर सेक स्क्वायर x माइनस a dx या रूट ओवर tan स्क्वायर x माइनस a dx एक्सेट्रा, मेनली यही दो फॉर्म लिखा रहता है। ये एक्चुअली दो इंटीग्रेशन का है प्रोडक्ट। हम सीधा एक क्वेश्चन जो इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो बता देते हैं। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, इसका पार्ट पूछा जा सकता है। कोई वर्किंग रूल नहीं लिखवा रहे हैं, आप क्वेश्चन को बनाते चले जाइए, देखते चले जाइए। फिर यहां से शुरू करते हैं, राइट टू लेफ्ट इस बार आते हैं। इंटीग्रेशन आपका है कोसेक स्क्वायर x माइनस 2, इसमें आप गुना कर दीजिए, रेशनलाइज वर्ड नहीं यूज करेंगे। हम कह रहे हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 2 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। चलिए थोड़ा लिख दिए, थोड़ा रगड़ कर लिख दिए, सेम टर्म के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों मल्टीप्लाई कर दिए हैं? तो पहला वाला आ जाएगा आपका ऊपर, न्यूमरेटर इतना आ जाएगा, डिनोमिनेटर इतना आ जाएगा, सेम टर्म से मल्टीप्लाई है। कैमरा में अगर कट गया हुआ तो देख लीजिएगा, इसी सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो आ रहा होगा। यहां से ये दो पार्ट में चला आया, कोसेक स्क्वायर x बाई कोसेक स्क्वायर x माइनस 2 dx, और माइनस 2 के साथ क्या आ गया dx बाई रूट ओवर कोसेक स्क्वायर x माइनस 2। ठीक है, अब ये दो पार्ट में बचता है, इसको 1 देकर आप छोड़ दीजिए, इसको 1 देकर आप छोड़ दीजिए ना, वो I1। देखिए हमने बोला ना अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। I1 आपका है कोसेक स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर x माइनस 2 dx। क्या एज्यूम करें? आप बता सकते हैं। एज्यूम एग्जामिनेशन का जो बेसिक तरीका जो हम नए क्वेश्चन में सोचते हैं, ये dt पे कैसे सेट होगा, ये dt पे सेट होगा तो काम आसान होता है। तो ये dt पे सेट होगा अगर हम एज्यूम करेंगे t इज इक्वल टू कितना cot x, यहां से dt क्या हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x dx, और आपका I1 मींस ये वाला पार्ट, सिर्फ अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। आपका हो गया माइनस dt, यहां ध्यान से देखिएगा कोसेक स्क्वायर x 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, तो 1 प्लस t स्क्वायर और माइनस 2, तो ये आपका क्या हो गया माइनस dt बाई कितना रूट ओवर t स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका कितना हो गया माइनस लॉग t प्लस रूट ओवर t स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली हम नीचे लिख कर रख लिया माइनस लॉग, इसकी जरूरत पड़ेगी cot x प्लस रूट ओवर cot स्क्वायर माइनस 1 dx। अब dx कैसे करें प्लस c1, नंबर 2 दे देते हैं। 1 2 देने का तरीका होता है ना जब हम स्टेप्स को चेंज कर रहे हैं। i जो मेरा फाइनली होगा वो I1 माइनस 2I2 होगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इस वाले पोजीशन को मानेंगे, क्या मानेंगे I2, 2 छोड़ देते हैं, लास्ट में हम लिख लेंगे इसमें आपको जो कुछ भी लिखना पॉज करके। ठीक है, लिख लिया।
लेट I2, ये आपका कितना, ये आपका है dx अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ रहा है इसको, चलिए लिख दे पहले पूरा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट ओवर। अब ये देखिए कैसे बनता है, क्या इसमें असम्पशन होगा, इसको आप चेंज कीजिए साइन स्क्वायर एक्स में, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट ओवर। पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा साइन एक्स dx, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं ना, एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर होकर साइन एक्स होगा और ऊपर चला जाएगा। इसमें आप एज्यूम कीजिए t इज इक्वल टू, इसमें आप t इज इक्वल टू cos x। लेकिन जो एजम्पशन होता है ना वो इसके हिसाब से होता है, क्या मानेंगे तो ये dt पे सेट होगा। तो जब हम t मान लिए cos x तो dt मेरा कितना हो गया, dt मेरा हो गया माइनस साइन x dx। तो I2 आपका क्या हो गया, सेकंड पार्ट, I2 मींस सेकंड पार्ट, ये आपका हो गया माइनस dt अपॉन रूट ओवर 1 माइनस 2, ये 1 माइनस टी स्क्वायर सीधा लिख दिया। बहुत समझा दिए हैं, बहुत ज्यादा समझा दिए हैं। ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। चलिए ये सब पे डाले, आप लिख लिए होंगे। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया माइनस तो बाहर है, dt बाई 2t स्क्वायर माइनस 1 मीन्स ये आपका क्या है dt बाई माइनस के साथ रूट टी 2t स्क्वायर माइनस 1। ये लॉग में कितना हो गया, लॉग रूट 2t रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस रूट 2t स्क्वायर माइनस 1 प्लस c1 c2 आप मान सकते हैं। तो एक तरीका है, फाइनल आंसर लास्ट में से लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस लॉग कितना हो गया रूट 2t कितना माने थे cos x प्लस ये आपका कितना हो गया 2t स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 3, इसको आप 3 मान लीजिए। फ्रॉम 1 2 एंड 3 हाँ लिख लीजिए आपको जो लिखना है। बस मेरा काम लगभग इस लेक्चर का पूरा हो गया। फ्रॉम 1 2 एंड 3 मतलब जहां जहां रेफरेंस था वहां देखिए। अब हम तो इरेज कर दिया, आपके पास होगा I1 क्या था, I1 माइनस 2I2। I1 कितना लिखा हुआ है, क्लियर है ना, ये आप पूरा I1 लिख लीजिए, माइनस लॉग cot x प्लस cot स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2I2। तो इसमें हमको लगता है कि माइनस पहले से था, तो ये आ जाएगा प्लस 2 नहीं प्लस हाँ ये 2 रहेगा, ये लॉग हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रूट 2 cos x और इसको आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं या cos 2x का फॉर्मूला वो भी लिख सकते हैं, ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, प्लस c। तो यहाँ हमने दिखा नहीं है वेरिएशन शुरू हो गया। अगर कहा गया तो यही था कि आपका 12th का आपका जो सिलेबस है, पर हम एक फॉर्म और देंगे 12th मैथ सीरीज पे, वो हम देंगे। पहले हमने बताया था dx बाई छोटा होगा px रूट qx, बहुत छोटा होगा, ठीक है। ये लीनियर क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं जान लीजिएगा, आने की संभावना 12th बोर्ड में कम है लेकिन जानना चाहिए। उसके बाद चलेगा कुछ आरटी मैथ्स सीरीज। तो मिलते हैं इस फॉर्म के साथ अगले क्लास में, ठीक है। एंजॉय कीजिए इस पूरे इंटीग्रेशन को। ओके, थैंक यू।